के दुश्मन का नाम ले रही है। बूढ़ी माँ कहने लगी वो किसी का दुश्मन नहीं है बेटा, भगवान है, परम पिता है, सबका पिता है, वो किसी का बैरी नहीं हो सकता है। प्रहलाद कहने लगा नाम क्यों ले रही है? बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा नाम इसलिए ले रही हूँ कि मेरी भक्ति में शक्ति, अपने विश्वास की परीक्षा लेना चाह रही हूँ मैं। धोखा हो गया है हमसे, इस हवा में दिल्ली के बच्चे दब गए हैं और भजन इसलिए कर रही हूँ कि मेरी भक्ति में अगर शक्ति है, मेरी आवाज परमात्मा तक पहुंच जाए तो जो बच्चा जिंदा निकल आएंगे। प्रहलाद कहने लगा हाँ? बुढ़िया बोली हाँ। अच्छा ऐसा भी हो सकता है? बुढ़िया कहने लगी बेटा भक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है, भगवान भक्तों के वश में है, भगवान भक्तों के वश में होते हैं, भगवान से बड़े भी भक्त बताए गए हैं। बेटा भक्ति में ताकत है तो बच्चे जरूर ही जिंदा निकल आएंगे। अच्छा तो हवा कब खोलोगी? बेटा कल सवेरे हवा खोलूंगी। अच्छा मैया जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक हवा ना खोलियो। बूढ़ी माँ कहने लगी ठीक है। प्रहलाद कहने लगा मैं देखना चाहता हूं तेरी भक्ति में शक्ति है या मेरा पिता सच्चा है या फिर तेरा भगवान सच्चा है। पर एक बात का ध्यान रखना मैया। कौन सा? जो बच्चा जिंदा ना निकले ओ मैया, जो बच्चे जीवित ना निकले फांसी पे तुझे चढ़वा दूंगा, फांसी पे तुझे चढ़वा दूंगा। कान खोल कर सुन लो, बालक जीवित ना निकले फांसी पे तुझे चढ़वा दूंगा। गर बच्चे जिंदा मिल जाए तो तुमको गुरु बना लूंगा भैया, तुमको गुरु बना लूंगा। प्रहलाद ने आखिरी चेतावनी दे दी। बूढ़ी मैया को कह दिया कि बच्चे अगर जिंदा निकल आए तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा, और बच्चे अगर मरे हुए निकले, जले हुए निकले तो चौराहे पे फांसी पे लटका दी जाएगी तुम। अब तो बेचारी के सामने बड़ी समस्या, रात भर नींद न आई, भगवान को ध्यान करती रही। सवेरे ही प्रहलाद आ गया और भगवान को ध्यान करती जा रही, हवा को खोलती जा रही। कैसे खोल रही है हवा को? हरि गुण गाई रही, अरे कुमरी खोलती जाती हवा को। हरि गुण गाई रही, कुमरी खोलती जाती हवा को। तालियां तो बजाए होने का। गिने गिने के जाने घड़ा उठाए, गिने गिने जाने घड़ा उठाए। कौतक प्रभु ने आई दिखाए, कौतक प्रभु ने आई दिखाए। अवसुति फेरी लई, सुति फेरी लई, कुम्हरी खोलती जाती हवा को। हरे गुण गाए रही, कुम्हरी खोलती जाती हवा को। श्रीमान जयपाल जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए धारे नगला से चल करके आए हैं, उनके माध्यम से 101 रुपए धर्म क्षेत्र में अर्पित किए जा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
अच्छा, कैसे मालूम पड़े? मालूम पड़ जाए ना, भगवान के भक्त हैं सब भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त न होते तो पूजा की थाली न मिलती ने, जब ही तो पूजा की थाली मिली है। और जिन्हें पूजा की थाली मिली है वो चुपचाप बैठे हैं। हाँ, ताली बजाओ, जिन्हें मिल गई थाली वे बजाओ ताली, और जो बैठे खाली तो बजाए ताली, और जिनने मिठाई खा ली वे बजाए ताली। ताली तो सब बजाओ है। अब हरी फेरी नहीं कुम्हरी खोलती जाती बाबो, और ये सुरेश चंद्र जी है नगला जिला जुला नगला जुला से चल करके आए, 101 रुपए दे रहे हैं। धर्म क्षेत्र में भगवान से प्रार्थना अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। परम पिता परमात्मा प्रेम की बरसात इनके आंगन में करते रहे, आंगन रूपी फुलवारी में हमेशा फूल खिलते रहे। प्रहलाद टकटकी लगा करके देख रहा है, क्या हुआ? बर्तन चारी रह गए कच्चे, बर्तन बच गए बिल्ली के बच्चे, बच गए लेके भाग गई, लेके भाग गई कुम्हरी खोलती जाती आवाज। अरे गुना कुम्हरी खोलत जाए आवाज, हरी गुड़ गाय रही कुम्हरी खोलत जाए आवाज। बूढ़ी की आंखों में प्रेम के आंसू आने लगे। प्रहलाद की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया? अग्नि के बीच से बच्चे जिंदा निकल आए, ये तो चमत्कार हो गया। बूढ़ी मैया के पैर पकड़ लिए प्रहलाद ने। हुआ क्या? धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा भेद न काहू ने पाया, तेरा भेद न काहू ने पाया। जय जयकार भई, जय जयकार भई, कुम्हरी खोलत जाती आवाज। अरे गुना कुम्हरी खोलत जाए आवाज, हरि गुना नहीं कुम्हरी खोलत जाए आवाज। बोले वत्सल भगवान की। प्रहलाद ने जब ये चमत्कार देखा तो गुरु बना लिया उसी कुमरी को। कुमरी ने कह दिया, बेटा लाख मुसीबतें आएगी धर्म के रास्ते पे चलने वालों के सामने, बड़ा ही कठिन काम है धर्म के रास्ते पर चलना। लोगों के तायने सुन सुन करके थक जाओगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, यहाँ तक कि सबसे पहले तुम्हें अपने ही गिराने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद कहने लगा, मैया तुम्हारा आशीर्वाद अगर मेरे साथ बना रहेगा तो मैं कभी भी अपने रास्ते से भटकूंगा नहीं। मैंने उदाहरण देख लिया जीता जागता, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान के नाम में वास्तव में ही ताकत है, शक्ति है। रग रग में नाम समा गया प्रहलाद के। तो हिरण्यकश्यप को पता चला, कयादू के हवाले कर दिया और ये कह दिया कि इसे अपने हाथों से जहर दे करके मार डालो। और ये 101 रुपया श्रीमान विनोद जी लखोरा से चल करके आए हैं। भगवान के कथा में धर्म के क्षेत्र में 101 रुपया अर्पित कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा सदा हर कार्य में धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें, यही आशा और आकांक्षा है।
से कह दिया जहर दे करके मार डालो। कयादू समझाने लगी अपने बालक को, बेटा से मेरे पिता तुम्हारे हैं ना बहुत जिद्दी हैं, मान जाओ। जब वो कहते हैं कि हमारे दुश्मन का नाम है तो ना लो बेटा, तुम्हारी जान चली जाएगी। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने हाथों से जहर दे करके किसी बालक को मार डाले। हमसे तो ये काम होगा नहीं बेटा, इसलिए तुम मान जाओ। प्रहलाद कहने लगा, मैया एक बात कहूं ना, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है ना, मुझे पूरा भरोसा हो गया है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम जग में अमर अपना कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, सब मुसाफिर हैं अपने अपने घर जाएंगे। मैया अमर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तुम मुझे जहर दे दो। आज कलेजे पे पत्थर रख करके कयादू ने अपने प्रहलाद बेटा को जहर दिया। प्रहलाद भी शंकर जी ने, और जहर भी शंकर जी ने पचा लिया, क्योंकि जिसका सभी देवी देवता जिसकी रक्षा करते हैं ना, उस पे कभी आंच नहीं आने देते। शंकर जी के हवाले जहर किया, प्रहलाद जिंदा बच गया। मंत्री के साथ में हिरण्यकश्यप आता है, निरीक्षण करने के जहर दिया या नहीं। कयादू से पूछा कि बताओ जहर दे दिया कि नहीं दिया। कयादू कहने लगी अभी दिया है। मंत्री कहने लगा, महाराज जहर तो हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी मां नहीं होगी जो जहर दे दे अपने बालक को। हाँ गर्मी पड़ रही है, शरबत जरूर दे दिया होगा। राजा कहने लगा, शरबत नहीं, मेरी रानी पतिव्रता है, मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। मंत्री जहर ही दिया होगा। मंत्री कहने लगा, अगर जहर दिया होगा तो उसके परीक्षण कैसे किया जाए, किसी कुत्ते को बुलाया जाए अभी और ये कटोरा चटवा के दिखवाओ, अगर जहर होगा तो मर जाएगा कुत्ता। राजा कहने लगा, मंत्री अब यहाँ इतनी इमरजेंसी में कुत्ता कहाँ मिल जाएगा, हमें बताओ। ऐसा करो तुम ही चाट ले जा कटोरा। कहे तुम तो कह रहे शरबत है ना, चाट लो। तो तुम्हें सीताराम है जाई, फिर क्या कह रहे हमारे तो है। चाट लो, कुत्ता तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। कह रहे नहीं देखा है देख। अरे तुम हमारे मंत्री हो, मानना नहीं चाहते, ये तलवार दिख रही है। और जैसे ही तलवार देखी, मंत्री ने कटोरा हाथ में ले लिया और लगाया होठों से। जरा सा जहर था और जरा सा जहर जीभ से पहुंच पाया था। मंत्री की जुबान लड़खड़ाने लगी, कानों आंखों के सामने अंधेरा होने लगा, जीभ लड़खड़ाने लगी। बोले माला राम तो चले। इतना कहते कहते मंत्री के प्राण पखेरु निकल जाते हैं। राजा को विश्वास हो गया कि वास्तव में इसमें जहर था। ये ऐसे नहीं मरेगा, काल कोठरी में बंद कराया जाए। पहले एक सजा देने का नियम हुआ करता था, एक अंधेरा कमरा जिसमें जहरीले जीव जंतु छोड़ दिए जाते थे। मुजरिम को उसी कमरे में एक रात के लिए छोड़ा जाता था। जीव जंतु से खा लेते थे, उसकी लाश को सुबह फेंक दिया जाता था। प्रहलाद को भी ऐसे ही काल कोठरी में डाल दिया। जैसे ही काल कोठरी में पहुंचा, वैसे ही अंधेरे का प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। सर्प थे वो गले का हार बन गए, बिच्छू थे वो फूल बन गए, ततैया बर्रैया अच्छे अच्छे फूल, बेला चमेली के फूल बन जाते हैं, सुगंधी आने लगी है। रात भर प्रहलाद ने बैठ करके भगवान का ध्यान किया है। एक बार हम और आप मिलकर भी भगवान का भजन कर लो तो सही रहेगा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
बराबर बोल लिया मालूम है मैं जान तू चल हाथ में ताली ना बज रही काऊ की दिमाग कंप्यूटर से तेज देखिए जी कैमरा लगा दिया तुम्हारी तरफ बजाओ ताली ऊपर हाथ करके गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो आठ कसन में से 2-3 हाथ उठेंगे ऊपर और बाकी के सब सात नीचे बैठे सबके हाथ ऊपर है जाए तो मालूम न पड़े का आलस कर रहे हैं दरबार में भगवान के में हो शर्म लग रही गोविंद बोले में मैं गोपाल बोले में किन को नाम होए काऊ के आदमी को नाम बहु गोविंद फिर कैसे बोले